डलहौजी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित एक खूबसूरत नगर। लॉर्ड डलहौजी के नाम पर इस जगह का नाम डलहौजी रखा गया। यह शहर अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के लिए प्रसिद्ध है। इसमें आपको पहाड़ों और वादियों के अलावा प्राचीन मंदिर भी देखने को मिलेंगे। और जो लोग ट्रैकिंग के शौकीन हैं उनके लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। और इस वीडियो में हम आपको डलहौजी घूमने के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। डलहौजी आपको कब जाना चाहिए, आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, आपको वहाँ होटल कहाँ लेनी है, डलहौजी में कौन कौन से फेमस प्लेस हैं जहाँ आपको विज़िट करनी चाहिए, डलहौजी के लिए कुल कितने दिन का प्लान किया जाए, डलहौजी के पूरे टूर का कुल कितना खर्च आएगा। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो आप डलहौजी कभी भी जा सकते हैं। यदि आप प्राकृतिक हरियाली का आनंद लेना चाहते हैं तो आप गर्मियों के मौसम में यहाँ आ सकते हैं। और यदि आप बर्फ़ से ढके प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं तो आप सर्दियों में यहाँ आ सकते हैं। वैसे मेरी माने तो आप यहाँ सर्दियों में आएँ, क्योंकि सर्दियों में यहाँ का नज़ारा बिल्कुल कश्मीर की तरह होता है। सर्दियों में यहाँ पर आपको खूब सारा स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा। डलहौजी पहुँचने के लिए आपको दिल्ली से डायरेक्ट बस मिल जाएगी। और यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेन से पठानकोट तक आना पड़ेगा। पठानकोट से आप बस या टैक्सी के माध्यम से डलहौजी पहुँच सकते हैं। डलहौजी में आप होटल सुभाष चौक या गांधी चौक के आसपास कहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको होटल 2 से 2,500 रुपये पर नाइट आराम से मिल जाएगी। दोस्तों डलहौजी आप 3 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। मगर यदि आप सर्दियों में जा रहे हैं तो आप 1 दिन एक्स्ट्रा लेके चलें, क्योंकि कई बार यहाँ पर बर्फ़बारी या मौसम ख़राब होने के कारण रास्ते जाम हो जाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF फाइल का लिंक दिया है, जिसमें आप डलहौजी के 3 दिन का प्लान में कौन कौन सी जगह डे वाइज विजिट करनी है दिया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये हैं डलहौजी के फेमस प्लेसेस जहां आपको विज़िट करनी है। और अब मैं आपको डे वाइज इन जगहों की सैर कराऊंगा और बताऊंगा कि यहां आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। डलहौजी के डे 1 में हम विज़िट करेंगे सतधारा। यहाँ 7 अलग अलग जगह से पानी आता है जो कि बहुत शुद्ध है। यह पंचपुला जाते समय रास्ते में ही पड़ता है। इसके बाद हम पहुंचेंगे पंचपुला। यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल भी है। साथ ही बहुत सी खाने पीने की दुकानें भी हैं जहाँ पर आप नाश्ता कर सकते हैं। पंचपुला से हम चलेंगे गंजी पहाड़ी की ओर। गंजी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। और यदि आप बर्फ़बारी के समय वहाँ गए हैं तो आपको किराए पर जूते व छड़ी भी लेनी पड़ेगी। और यदि ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है तो आप वहाँ पर गाइड भी कर सकते हैं। गंजी पहाड़ी बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आप आराम से 3 से 4 घंटा इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद शाम के समय हम लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे और इस तरह से हमारा डे 1 कंप्लीट हो जाएगा। डे 2 में हम सबसे पहले जाएंगे डलहौजी से 14 किलोमीटर दूर कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। दोस्तों कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको अकेले नहीं जाना है, आप यहाँ पर ग्रुप में जाएं। यह बहुत ही शांत जंगल है और आपको यहाँ पर सुबह के समय ही जाना है। शाम के समय जंगली भालू का खतरा रहता है।
कालाटोप विजिट करने के बाद हम जाएंगे डैनकुंड पीक की ओर। यदि आप सर्दियों में यहाँ जा रहे हैं और बर्फबारी हो रखी है तब आपको डैनकुंड के लिए 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। डैनकुंड पीक की ओर जाते समय रास्ते में आपको एक झरना भी मिलेगा। डैनकुंड पीक से 1.5 किलोमीटर दूर पोहलानी माता का मंदिर भी है, आपको वहां जरूर जाना चाहिए। और इस तरह से हमारा डे 2 समाप्त होगा। डे 3 में हम सबसे पहले जाएंगे चमेरा लेक डैम पर। यदि आपका चंबा जाने का प्लान नहीं है तब आप चमेरा लेक पे बोटिंग के लिए भी जा सकते हैं। यदि आप चंबा विजिट करते हैं तो वहाँ पर आपको लक्ष्मी नारायण टेम्पल व चामुंडा देवी टेम्पल विजिट करने को मिलेंगे। और यदि आपका चंबा जाने का प्लान नहीं है तो आप चमेरा लेक से सीधे ही खजियार के लिए जा सकते हैं। खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। और यदि आप बर्फ़बारी के समय यहाँ पर जाते हैं तो आपको स्नो एक्टिविटी भी खूब करने को मिलेंगी। दोस्तों, डलहौजी घूमने में हमारा कुल खर्चा 20,000 से 25,000 तक कपल के लिए आएगा। पहले दिन को छोड़कर बाकी 2 दिन आपको पॉइंट विजिट करने के लिए टैक्सी करनी पड़ेगी। और इस तरह से हमारा डलहौजी व चंबा का टूर कंप्लीट होगा।